गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सल विशाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोकारा इंस्टीट्यूट। और अपन पैथोलॉजी के अंदर पढ़ रहे थे डिजीज के बारे में। तो अपन ने कल जितने भी अपने राइस के अंदर जो डिजीज लगते हैं उनके अपन ने बात की। आज अपन बात करने वाले हैं वीट के डिजीज की। तो अपने सिलेबस के अंदर मेनली वीट के 3 डिजीज दिए गए हैं, तो इसके अपन बातें करेंगे। और एक अपने को जो अपना जो होता है, जो अपना बार्ले होता है, उसका एक डिजीज दिया गया है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपने गेहूं है उसके डिजीज की। सबसे पहले अपन बात करते हैं वीट के डिजीज की। तो वीट के अंदर अपने को देखने को मिलता है सबसे पहले डिजीज कौन कौन से अपने सिलेबस में दिए गए हैं। तो अपने वीट के अंदर अपने को एक तो रस्ट दिया गया है, दूसरा अपने को लूज लूज समट दिया गया है, और एक अपने को दिया गया है करनाल बंट। तीसरा अपने को क्या दिया गया है? करनाल बंट। ये अपने सिलेबस के अंदर 3 डिजीज दिए गए हैं। सबसे पहले अपना रस्ट दिया गया है, दूसरा अपना लूज समट दिया गया है, तीसरा अपना करनाल बंट दिया गया है। अपन अगर बात करें सबसे पहला जो अपना था रस्ट डिजीज की, तो रस्ट डिजीज है अपने बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर देखने को मिलता है। अपने ऐसा नहीं कि जो अपने केवल वीट है उसके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन जो वीट वाला रस्ट है वो क्या सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रस्ट डिजीज की। तो रस्ट डिजीज की बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रस्ट डिजीज के फादर क्या है, या इसके दर इसको फादर है। इसके फादर अपन किसके बोलते हैं? फादर बोलते हैं इंडिया के अंदर केसी मेहता को। ठीक है, तो रस्ट डिजीज को खोजने वाले केसी मेहता, उनका अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ स्मट इन इंडिया, रस्ट इन इंडिया। ठीक है, और अगर बात करें इसके अदर नेम की, तो इसको इस रोग को अपन कीटो नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कीटो नाम से, कीटो रोग के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अपना रस्ट होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? कीटो रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन की जो रस्ट डिजीज होता है अपने कौन सी क्लास से या कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है। तो जो बेसिडियोमाइसीट्स क्लास होती है उससे क्या करता है? बिलोंग करता है। जो फंगस की बेसिडियोमाइसीट्स क्लास होती है उससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसकी क्लास की बात करें अपन, क्लास होगी बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स, ये बेसिडियोमाइसीट्स क्या होती है? बेसिडियोमाइसीट्स क्या होती है? ये जो अपने फंगल जो फंगस होते हैं, क्या ये कवक के द्वारा होने वाला रोग है। तो इस जो अपने रस्ट डिजीज है, इसको जो फैलाने वाला है, इसको जो करने वाला जो अपना फंगस है वो अपने बेसिडियोमाइसीट्स क्लास से बिलोंग करता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो रस्ट को फैलाने वाला अपना रस्ट रोग को उत्पन्न करने वाला जो अपना इंसेक्ट है, जो अपना इंसेक्ट सॉरी क्या जो अपना पैथोजन है या अपना जो फंगस है, वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो अपने बेसिडियोमाइसीट्स क्लास से बिलोंग करता है। अपन बात करते हैं रस्ट की। अब रस्ट क्या होती है? रस्ट कई प्रकार की होती है। जैसे अपन बात करते हैं रस्ट के, अगर अपन बात करें रस्ट की उसके होस्ट प्लांट के ऊपर, जैसे कुछ एक रस्ट के जो पैथोजन ऐसे होते हैं जो एक ही क्रॉप के ऊपर अपन क्या कर लेते हैं, अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और कुछ रस्ट के जो फंगस या पैथोजन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक से ज्यादा उनको होस्ट प्लांट चाहिए लगी। जैसे कि अपना जो रस्ट गेहूं का जो रस्ट डिजीज लगता है, जो उसका जो पैथोजन होता है, जिसको अपन बोलते हैं पक्सिने के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पक्सिने स्पीसीज के नाम से जानते हैं। वो क्या करता है? वो गेहूं के ऊपर भी अटैक करेगा, और अगर गेहूं की फसल जिस टाइम पे नहीं होगी उस टाइम पे क्या करेगा, ये जो बारबेरी होता है अपना, जो एक बारबेरी का प्लांट होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करेगा? जीवित रहेगा और उसको होस्ट प्लांट बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के ऊपर अपन उसके रस्ट होते हैं उसको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रस्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन किसके? बेस्ड ऑन होस्ट प्लांट के ऊपर, बेस्ड ऑन होस्ट प्लांट के ऊपर, बेस्ड ऑन होस्ट प्लांट अपन बात करते हैं रस्ट की, बेस्ड ऑन होस्ट प्लांट। पोषक पादप, पोषक पादप के आधार पर। ठीक है, तो पोषक पादप के आधार पर रस्ट होती है अपने 2 टाइप की होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसके बेस्ड पे अपन बात करते हैं? होस्ट प्लांट के ऊपर। होस्ट प्लांट का मतलब होता है कि ऐसे पादप जो अपने जो अपने फंगस होते हैं, जो अपने कवक होते हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, उनको क्या करते हैं? ये पोषण देते हैं और जिसके ऊपर ये जीवित रहते हैं। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं होस्ट प्लांट। अपन बात करें अगर होस्ट प्लांट के ऊपर, तो होस्ट प्लांट के बेस्ट के ऊपर अपने को रस्ट 2 टाइप की देखने को मिलती है। पहली होती है ओटोसियस और दूसरी होती है हेटेरोसियस। सबसे पहले कौन सी होती है? ओटोसियस। और दूसरी कौन सी होती है? हेटेरोसियस। ओटोसियस का मतलब क्या होता है? टेरोसियस का मतलब क्या होता है? ओटोसियस रस्ट कौन सी होती है? ओटोसियस रस्ट वे होती है जो अपना पूरा जीवन काल केवल और केवल एक ही होस्ट प्लांट के ऊपर निकाल ले, या उनका जो रस्ट का जो पैथोजन होता है, उसका जो फंगल होता है, वो क्या करता है? एक ही होस्ट प्लांट के ऊपर अपना पूरा जीवन काल निकाल लेते हैं, उसके ऊपर ये जीवित रहता है। अगर वो क्रॉप अपने को फील्ड के अंदर नहीं मिलती है तो क्या करता है? उसकी मृत्यु हो जाती है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये पूछ ले आपसे ओटोसियस रस्ट का मतलब, ओटोसियस रस्ट की डेफिनेशन अगर पूछ रहे तो क्या होगा कि ऐसे पैथोजन या फंगस जो केवल एक ही होस्ट पे निर्भर हो। ठीक है,
उसको अपन क्या बोलते हैं, ओटोसियस रस्ट बोलते हैं। ऐसे पैथोजन या ऐसे फंगस, ये ऐसे रोग कारक जो अपने क्या होते हैं एक ही होस्ट प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं, अगर वो होस्ट प्लांट उनको नहीं मिलेगा तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओटोसियस रस्ट बोलते हैं। अब पूछ ले कि आपको ओटोसियस रस्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन पीजी वगैरह के अंदर बहुत फेमस है। इसके अंदर आपसे सीधा एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ओटोसियस रस्ट कौन सी होती है, हेटेरोसियस रस्ट कौन सी होता है। अपन बात करते हैं हेटेरोसियस रस्ट की, तो हेटेरोसियस रस्ट के अंदर क्या होता है, अपने को एक से ज्यादा होस्ट प्लांट देखने को मिलते हैं। लाइक जैसे अपना बाजरा हो गया या अपना गेहूं हो गया, उसके अंदर क्या होता है कि अगर उन पैथोजन को, इस रोग कारक को अगर अपने को गेहूं या बाजरा फील्ड के अंदर नहीं होगा, तो उस स्थिति के अंदर क्या करेगा, वो दूसरे अपने होस्ट प्लांट है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। तो अपन बात करेंगे कौन सा रस्ट का पैथोजन होता है वो किसके ऊपर होस्ट करता है, वो अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर कितने होस्ट होंगे, इसके अंदर 2 होस्ट होंगे कम से कम, ठीक है, या मोर देन 2 होस्ट। तो आपको ये बात है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले आता है अपने ओटोसियस रस्ट। अपन बात करते हैं ओटोसियस रस्ट कौन से होते हैं, तो ओटोसियस रस्ट वो होते हैं जिनका जो होस्ट होता है, जिनका पैथोजन होता है वो केवल और केवल एक ही अपने जो होस्ट प्लांट के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अंदर जैसे अपना आ गया, एक तो सूरजमुखी का जो रस्ट होता है, सनफ्लावर रस्ट हो गया, इसका जो पैथोजन होगा वो क्या होगा, बस सूरजमुखी के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, इसके अलावा एक दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। इसके अलावा अपना आ गया रोज रस्ट आ गया, इसके अलावा अपना काउपी रस्ट आ गया। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, जैसे अपना सनफ्लावर आ गया, रोज आ गया, इसके अलावा अपना कॉफी का जो रस्ट हो गया, कौन सा हो गया, कॉफी का जो रस्ट हो गया, ये अपना काउपी जो अपना इसको अपन चावला वगैरह बोलते हैं उसका रस्ट हो गया। इसके अलावा अपन बात करें तो अपना जो अल्फा अल्फा होता है जिसको अपन रिजका बोलते हैं, अल्फा अल्फा, इसका भी रस्ट क्या होता है, अपने ओटोसिस नेचर का होता है। तो आपके सभी सारी चीजें अपने को याद रखनी है। इसके अलावा अपन बात करें तो अपना जैसे अपने सोयाबीन हो गया, सोयाबीन का रस्ट होता है वो भी क्या होता है, सोयाबीन, जो अपना सोयाबीन का रस्ट होता है वो भी क्या होता है, अपना ओटोसियस नेचर का होता है। इनका जो पैथोजन होता है, इनका जो रोग कारक होता है वो केवल और केवल इनके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर उसको फील्ड के अंदर ये जो क्रॉप्स है इसके अंदर दी गई अगर वो नहीं मिलेगी तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, या वो अपना लाइफ साइकिल वगैरह या जो डिजीज साइकिल वगैरह वो क्या कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अपन बात करते हैं हेटेरोसियस की। हेटेरोसियस का मतलब होता है कि जिसके अंदर अपने को दो एक से ज्यादा होस्ट प्लांट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अपना फेमस है वीट का, सबसे पहला फेमस कौन है, अपना वीट रस्ट। वीट रस्ट क्या करता है, अगर फील्ड के अंदर अपने को गेहूं की फसल नहीं है तो उस स्टेज के अंदर क्या करेगा, ये अपने जो बारबेरी का प्लांट होता है, बारबेरी, उसके ऊपर क्या करेगा, अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेगा और उसके ऊपर जीवित रहेगा। और जैसे ही अपन वीट की क्रॉप को ग्रो करेंगे उस स्टेज के अंदर वापस क्या जाएगा, अपने वीट के अंदर जाएगा। इसके अलावा अपन आ गया सोरगम, सोरगम रस्ट हो गया। इसके अलावा अपना आ गया बार्ले रस्ट हो गया। इसके अलावा अपना सिडार रस्ट हो गया, ठीक है, सिडार रस्ट हो गया। या अपन बोल सकते हैं जो अपना बाजरा का रस्ट होता है, बाजरा का रस्ट भी क्या होता है, इसी से रहने का होता है। और अपन बात करें जो सोरगम का रस्ट होता है वो किसके करता है, जो अपना ऑक्जेलिक का प्लांट होता है, ऑक्जेलिस प्लांट होता है उसके ऊपर रोस्ट करता है। और इसके अलावा अपन बात करें बाजरा का रस्ट हो गया, तो अपना जो बाजरा का रस्ट हो गया, बाजरा का रस्ट किसके ऊपर रहेगा, बाजरा का रस्ट रहेगा अपना ब्रिंजल, जो अपना बैंगन होता है उसके ऊपर क्या करता है, ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन देखा ओटोसियस रस्ट कौन से होते हैं, दूसरे हेटेरोसियस रस्ट कौन से होते हैं। तो ओटोसियस रस्ट वे होते हैं जो केवल और केवल एक प्लांट के ऊपर ही अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, और हेटेरोसियस रस्ट वो होते हैं जिनको एक से ज्यादा होस्ट प्लांट की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंदर अपने बाजरा, वीट, सोरगम, बार्ले, सिडार, ऐसे बहुत सारे और होते हैं, जिसके अंदर अपन चिकपी देख सकते हैं, जो अपना चिकपी होता है। इसके अलावा अपना एक चिकपी भी आता है अपना, ठीक है, इसे चिकपी, चिकपी, चिकपी रस्ट, ठीक है। तो आपको ये बहुत सारे होते हैं, 5 इसके आपको एग्जांपल अगर याद रखने हैं, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ओटोसिस रस्ट के एग्जांपल कौन से, ओटोसिस रस्ट के एग्जांपल कौन से। और आपसे पूछ ले कि बार्ले का जो रस्ट का जो होस्ट प्लांट होता है वो बार्ले के अलावा किसके ऊपर होस्ट के रूप में रहता है, तो अपन रहता है ब्रिंजल के ऊपर, और वीट का रहता है अपना बारबेरी के अंदर, और जो अपना सोरगम होता है, जवार होता है, उसका रहता है ऑक्जेलिक का जो प्लांट होता है, ये क्या है, खरपतवार होता है, उसके ऊपर क्या करता है, अपना होस्ट प्लांट के ऊपर रहता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब बात करें इसके अदर क्लासिफिकेशन की, अदर क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होगा। अब सब को पता है कि जितने भी अपने फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर पैदा करते हैं, ठीक है, जीवाणु पैदा करते हैं, बीजाणु पैदा करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्पोर्स के ऊपर अपन देखें, बेस्ड ऑन स्पोर्स, बेस्ड ऑन स्पोर, ठीक है। तो अपने को पता है जो रस्ट होता है वो रस्ट अपने कितने प्रकार के जो
स्पोर पैदा करेगा, कितने प्रकार के अपने बीजाणु पैदा करेगा, तो रस्ट होता है वो अपने 5 प्रकार के बीजाणु पैदा करेगा, ठीक है। कितने प्रकार के, 5 टाइप के बीजाणु प्रकार करेगा, ठीक है। 5 से प्रकार के इसके क्या होता है बीजाणु उत्पन्न होते हैं, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो अपन देखेंगे कौन कौन से इसके अंदर जो अपने बीजाणु होते हैं वो कौन कौन से रस्ट में पाए जाते हैं, कौन से में 500 पाया जाएगा, कौन से में एक कम पाया जाएगा, कौन से में दोनों कम पाए जाएंगे, उस बेस के होता है। और अपन जो बीजाणु होते हैं उनके अपन डिटेल से स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे कि कौन कौन से बीजाणु जो रस्ट रोग होता है वो अपने उत्पन्न करता है, ठीक है। वो देखेंगे। सबसे पहले अपन देखें बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स के ऊपर। तो बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स के ऊपर ये हो गया कि इसमें अपन देखने वाले हैं कि कौन सा रस्ट होता है जो 500 प्रकार के स्पोर अपने उत्पन्न करेगा, कौन सा स्पोर ऐसा हो जाएगा जो अपने क्या करेगा 500 प्रकार के उत्पन्न नहीं करेगा। इसके अंदर सबसे पहला था अपना मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। सबसे पहला कौन सा आएगा, मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। मैक्रोसाइक्लिक रस्ट का मतलब ये होता है कि ये जो अपने इस स्टेज के इसके अंदर जो आने वाले जितने भी अपने रस्ट के जो पैथोजन है वो 500 प्रकार के क्या करेंगे, अपने को 500 टाइप के क्या करेंगे बीजाणु उत्पन्न करेंगे, 500 प्रकार के जो स्पोर है वो क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो बात कर रहे हैं 500 प्रकार के स्पोर्स क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अपना कौन सा जाएगा, जैसे अपना वीट आ गया, सोरगम आ गया, ये वाले इसके अंदर आ गए। इसके अंदर कौन से एग्जांपल आ गए, अपना पहला जाएगा बाजरा, दूसरा अपना जाएगा सोरगम और तीसरा अपना जाएगा वीट, ठीक है। तो ये तीनों डिजीज, ये तीनों इनके जो रेगुलर रस्ट होता है जिसका पैथोजन होता है वो 500 प्रकार के स्पोर क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके अलावा बनता है नेक्स्ट होता है ना माइक्रो रस्ट। माइक्रो रस्ट के अंदर क्या होगा, इन 500 में से कोई एक कम होगा, ठीक है। तो इन 500 में से क्या होगा, 500 में से एक कम होगा, ठीक है। 500 में से एक कम होगा। तो आपको रखना है कि जो रस्ट होती है, माइक्रोसाइक्लिक जो रस्ट होती है, माइक्रोसाइक्लिक रस्ट होगी उसमें क्या करेगा 500 में से कोई एक एब्सेंट रहेगा। और वो कौन सा अपने को एब्सेंट देखने को मिल सकता है, तो इसके अंदर मेनली अपने को क्या देखने को मिलेगा, जो अपनी बेसिडियोस्पोर होता है, जो अपने टीलियोस्पोर होते हैं वो तो प्रोड्यूस होंगे टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर वो तो अपने प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा जितने बच गए अपने 3 और बच गए, उनमें से क्या होगा, एक कोई कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो होगा अपने मैक्रोसाइक्लिक और दूसरा हो गया अपना माइक्रोसाइक्लिक। इसके बाद बात करें तीसरा हेमीसाइक्लिक, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा अपना, 3 नंबर पे हो जाएगा अपना हेमीसाइक्लिक। हेमीसाइक्लिक के अंदर क्या होगा अपने को, तीसरा हो गया अपना हेमीसाइक्लिक। हेमीसाइक्लिक जो रस्ट होती है उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, अपने को एक तो अपने को टीलियोस्पोर देखने को मिलेगा, कौन सा देखने को मिलेगा, टीलियोस्पोर देखने को मिलेगा, और एक अपने को देखा है यूरोडोस्पोर, ठीक है। तो टीलियोस्पोर और यूरोडोस्पोर जो अपने बीजाणु होते हैं वो तो बस ये क्या करेगा, इन दोनों को ही प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा जो बच गए उनको क्या करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर इसके अंदर बात करें एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है अपना कॉफी रस्ट, ठीक है। कौन सा आता है, कॉफी रस्ट आता है, ठीक है। ये हो गया अपने हेमीसाइक्लिक रस्ट आ गया। हेमीसाइक्लिक रस्ट के अंदर आपने देखा कि जो टीलियोस्पोर और जो यूरोडोस्पोर है वो उत्पन्न होंगे, और अपने जो इसके ज्यादा बच गए वो क्या होगा, इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर इसके बारे में बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपने को जो कॉफी का रस्ट होता है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ना डेमी साइक्लिक। कौन सा आता है, डेमी साइक्लिक। डेमी साइक्लिक जो रस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, डेमी साइक्लिक रस्ट के अंदर अपन क्या होगा, 4 टाइप के तो जो स्पोर होंगे वो क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। जो इनका इस साइकिल के अंदर वाले में जो रस्ट का जो पैथोजन होता है वो अपन क्या करता है, 4 टाइप के स्पोर तो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन अपना जो यूरोडोस्पोर होगा, जो यूरोडोस्पोर है ना, यूरोडोस्पोर होगा उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसके अंदर यूरोडोस्पोर अपसेट रहेगा, ठीक है। तो अब क्लियर रखना है कि डेमिक साइक्लिक होता है, इसके अंदर 4 टाइप के जो स्पोर होंगे वो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो यूरोडोस्पोर होता है वो क्या होगा, अपसेंट होगा। अगर बात करें इसके एग्जांपल की, तो इसके अंदर होता है सिडार रस्ट। सिडार रस्ट का जो पैथोजन होता है वो क्या करता है, अपने यूरोडोस्पोर को प्रोड्यूस नहीं करता है, उसके अंदर यूरोडोस्पोर नहीं बनते हैं, उसके जो बाकी बच गए 4 स्पोर्स वो बनते हैं। इन 500 का अपन नाम भी देखेंगे कि 500 स्पोर कौन कौन से हैं जो अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना देखा आज जो अपना रस्ट का क्लासिफिकेशन है वो अपन ने देखा है स्पोर बनने के आधार पर कि किस प्रकार से स्पोर बनते हैं। जिसके सबसे पहला अपन देखा माइक्रोसाइक्लिक रस्ट। माइक्रोसाइक्लिक रस्ट में हमने बताया कि इसके अंदर क्या होंगे, 500 टाइप के स्पोर बनेंगे। 500 टाइप के स्पोर कौन कौन से होते हैं, उसके नाम में अगर आपको बताऊं तो उसकी ट्रिक होती है PAUTB, पंतनगर की यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर इसका क्या होगा, नाम होगा। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट के अंदर क्या होगा, ये 500 प्रकार के स्पोर बनेंगे, PAUTB बनेंगे। और जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोसाइक्लिक रस्ट होता है, उसके अंदर कम से कम अपने को एक दोनों में से एब्सेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जो बेसिडियोस्पोर और अपने टीलियोस्पोर होते हैं वो तो फिक्स है, बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपने हेमीसाइक्लिक रस्ट की, तो हेमीसाइक्लिक रस्ट के अंदर अपने क्या देखने को मिलते हैं, 2 जो अपने को क्या है स्पोर कम देखने को मिलते हैं।
लेकिन इसके अंदर टीलियोस्पोर और यूरोडोस्पोर होता है, वो तो अपने कन्फर्म में देखने को मिलेंगे। इसके जो पैथोजन का जिसका जो पैथोजन होता है वो अपने टीलियोस्पोर और यूरोडोस्पोर को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया अपने कॉफी रस्ट। इसके बाद आ रहा है डेमीसाइक्लिक रस्ट। डेमीसाइक्लिक रस्ट के अंदर क्या होता है, अपने यूरोडोस्पोर नहीं बनते हैं, बाकी के जो 4 बनते हैं वो अपने क्या हो गए, चारों स्पोर इसके अंदर बनते हैं। अगर बात करें इस एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिडारस्ट। ये पीजी के अंदर ऐसे कैसे पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा हेमिसाइक्लिक का एग्जाम्पल है, कौन से स्पोर वगैरह बनते हैं। पीजी के अंदर अपने न्यू टाइप में, बीएससी के अंदर ये सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रस्ट के, कि रस्ट के मैंने जो बनने वाले स्पोर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। अगर बात करें इसके रस्ट के अंदर बनने वाले स्पोर होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि रस्ट में कितने टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ स्पोर। स्पोर क्या होते हैं, स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, और बीजाणु क्या होता है, फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं वो आगे इनकी जो पेड़ियां होती है, ऐसे मान लो कि जो फंगस होता है इनके ऊपर डिपेंड रहता है, ये आगे क्या करते हैं, स्पोर क्या करते हैं, आगे को रोग फैलाने का कारण करते हैं। ये ऐसे बोल सकते हैं कि फंगस को एक स्थान दूसरे स्थान पर प्रसार करने का भी कार्य ये करते हैं, रोगों को फैलाने का कार्य भी ये करते हैं। इसके पोर्स क्या करते हैं, स्पोर्स क्या करते हैं, अपने वो डिजीज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है स्पोर्स क्या होता है। अपन बात करें रस्ट के स्पोर्स की, ठीक है, तो 5 टाइप के रस्ट के अंदर स्पोर पाए जाते हैं। कितने टाइप के रस्ट के अपने बीजाणु पाए जाते हैं, तो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। अगर बात करें उसके अपन ट्रिक की, तो उसकी ट्रिक होती है पीयू टीबी। ठीक है, ये इसकी ट्रिक होती है। सबसे पहला आता है अपना पी से स्टार्ट, तो सबसे पहला स्टार्ट होगा अपन पी से, होगा अपना क्या होगा, पिकनियोस्पोर होगा। क्या होगा, पिकनियोस्पोर होगा। ठीक है, पिकनियोस्पोर हो गए, सबसे पहले प्रोड्यूस होने वाले क्या होंगे, स्पोर होंगे, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो स्टेज के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, जीरो स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा कैसे पूछा गया था कि जीरो स्टेज कौन से स्पोर को जानते हैं, तो उसको अपन जानते हैं पिकनियोस्पोर को जानते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा अपन बात करें इसके अदर कैरेक्टर की, तो क्या होगा, ये होगा अपना हैप्लोइड होगा। ठीक है, हैप्लोइड होगा। क्या होगा, हैप्लोइड होगा, मतलब इसके अंदर गुण संकर क्या पाए जाएंगे, अन पाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो अपने पिकनियोस्पोर होता है वो क्या होता है, हैप्लोइड होता है, उसके अंदर द्विगुण सूत्र ये गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो स्टेज बोलते हैं। तो आपको इसके अंदर इतना याद रखना है कि इसको जीरो स्टेज बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज नहीं बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या इसके अंदर क्या पाया जाता है, अपने को हैप्लोइड पाया जाता है। ये क्या होता है, डाइप्लोइड नहीं होता। इसके अलावा अपन बात करें सेकंड, सबसे सेकंड अपना कौन सा है, ए ओटोसियस। ओटोसियस ओटोसियस स्पोर्स। ठीक है, ओटोस्पोर बोलते हैं, ओटोसियस स्पेस को अपन नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ओटोसियस स्पोर बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ओटोसियस स्पोर नाम से जानते हैं। ओटोसियस स्पोर क्या करते हैं, ओटोसियस स्पोर अपन होते हैं, इसको अपन फर्स्ट स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट स्टेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने जो वीट होती है, वीट की क्रॉप होती है, उसके ऊपर क्या करती है, इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेगा, वीट के ऊपर अटैक करेगा। जो गेहूं की जो अपनी फसल होगी उसके ऊपर कौन सा अटैक करेगा, ओटोसियस अटैक करेगा। ठीक है, तो आपको ये भी रखना है कि जो गेहूं के अंदर अटैक करने वाला जो फर्स्ट स्पोर कौन से होते हैं, वो ओटोसियस होते हैं, और इसको अपन किस नाम जानते हैं, फर्स्ट स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो अपना ओटोसियस होता है वो अपने क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। वीट के अंदर सबसे पहले अटैक कौन करते हैं, ओटोसियस से करते हैं, और इसको अपन किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड स्पोर। अगर हम बात करें इसके थर्ड की, थर्ड को अपन किस नाम से जानते हैं, यूरोडोस्पोर के नाम से जानते हैं। थर्ड किसका नाम जानते हैं, यूरोडोस्पोर। यूरोडोस्पोर यूरोडोस्पोर को अपन और क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव स्पोर भी बोलते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव स्पोर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव स्पोर भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जिस प्लांट के ऊपर बनेंगे उसी को क्या खाएंगे, इन्फेक्ट करेंगे। तो इसको इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेटेड स्पोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, रिपीटेड स्पोर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वीट के ऊपर ही बनते हैं और वीट को क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, इसको वीट को अपन क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। तो आपसे पूछ ले कि रिपीटेड स्पोर कौन से होते हैं, तो होगा अपना यूरोडोस्पोर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिपीटेड स्पोर के नाम से कौन से जो अपने रस्ट के स्पोर को जाना जाता है, तो अपना यूरोडोस्पोर, और इसको अपन सेकंड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेज बोलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट आता है पीयूटीपी। इसके अलावा टीलियोस्पोर। टीलियोस्पोर का मेन काम क्या होता है, एक तो सेक्सुअल स्पोर होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है सेक्सुअल स्पोर कौन से होता है, टीलियोस्पोर होता है, वो क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर होता है। दूसरी बात क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने जो अपने आने वाले बेसिडियोस्पोर है उसको क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, बेसिडियोस्पोर को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, बेसिडियोस्पोर को प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि टीलियोस्पोर क्या करते हैं, सेक्सुअल होता है, और दूसरा क्या करते हैं, ये बेसिडियोस्पोर को अपने प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि डायरेक्टली वीट को इन्फेक्ट नहीं करता। ठीक है, वीट को अफेक्ट नहीं करते।
डायरेक्टली वीट के ऊपर क्या करेंगे, इफेक्ट नहीं डालेंगे। ये क्या करेंगे, जो अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जिससे मान लो अगर जो स्पोर होता है उसके जगह अंदर अगर प्रतिकूल मौसम आएगा तो उस स्टेज के अंदर कौन से जो टीलियोस्पोर अपने जीवित रहेंगे, तो रहेंगे अपने टीलियोस्पोर। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो रस्ट के कौन से स्पोर है जो जिंदा रहते हैं, या कौन से स्पोर है जो बचते हैं, तो अपने बचते हैं टीलियोस्पोर। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपना बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर क्या करते हैं, बेसिडियो सिंपल सी बात है, जो बेसिडियोस्पोर होता है वो अपने किससे बनते हैं, टीलियोस्पोर से बनते हैं, ठीक है। बेसिडियोस्पोर सबसे पहली बात यह हुई है टीलियोस्पोर से बनेंगे। इनका जो निर्माण होगा, इनका जो फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, टीलियोस्पोर से, टीलियोस्पोर, ठीक है। इसका हम बात करें कि ये क्या करते हैं, तो टीलियोस्पोर होता है वो अपन क्या करते हैं, जो अपना बारबेरी का प्लांट होता है उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। जो अपना बारबेरी का प्लांट होता है, बारबेरी, उसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। बारबेरी के प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, अटैक कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि टेरोसियस, मैंने बताया था टेरोसियस रस्ट होती है। टेरोसियस रस्ट में क्या होता है कि जो अपने वीट के, जो अपने गेहूं का जो रस्ट का जो पैथोजन होता है वो अपने एक से ज्यादा पैथोजन, एक से ज्यादा होस्ट प्लांट के ऊपर रहता है, ठीक है। जिसके अंदर देख लिया कि ओटोसियस स्पोर होता है वो अपने क्या करता है, वीट को इफेक्ट करता है। और अपना बेसिडियस स्पोर होता है वो अपने क्या करता है, बारबेरी को इफेक्ट करता है। मतलब इसका जो स्पोर है, इसका जो रस्ट का जो पैथोजन का जो स्पोर होता है, इसका जो बीजाणु होता है, वो अपने गेहूं के साथ साथ किसको इफेक्ट करते हैं, बारबेरी को इफेक्ट करते हैं। और वो कौन से स्पोर होते हैं जो बारबेरी के ऊपर अटैक करते हैं, वो अपने बेसिडियस स्पोर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बारबेरी के ऊपर कौन सा अटैक करता है, गेहूं के ऊपर कौन सा अटैक करता है, और अपने जो रिपीटेड स्टोर होते हैं, जो रिपीटेड स्पोर्स होते हैं, जो वीट के ऊपर ही उत्पन्न होंगे और वीट को नुकसान पहुंचाएंगे, वो कौन से वाले होते हैं। तो मैंने आपको सबको बता दिया है कि वो कौन किस टाइप से होगा। एक बार इसे अपन शॉर्ट फॉर्म देख लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन पीजी में, जेआर वगैरह में रस्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं तीन चीजें बताता हूँ। एक तो अपना था ओटोसियस, ओटोसियस स्पोर, ठीक है। ओटोस्पोर क्या होता है, ये क्या करेंगे, अपने को वीट पर इफेक्ट करेंगे, ठीक है। किस पे अटैक करेंगे, वीट पे अटैक करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वीट के अटैक करने वाले होता है अपने ओटोसियस, ठीक है। दूसरा था अपना था जो अपना था यूरोडोस्पोर। कौन सा था अपने, दो नंबर पता है यूरोडोस्पोर। अपने यूरोडोस्पोर क्या करेंगे, यूरोडोस्पोर होते हैं वो क्या करेंगे, अपने रिपीटेड नेचर के होते हैं, ठीक है। रिपीटेड नेचर के होते हैं, मतलब अपने जो गेहूं का प्लांट होगा उसी के ऊपर ये प्रोड्यूस होंगे, उसके ऊपर बनते हैं और उसी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं बेसिडियोस्पोर। ये क्या करेंगे, अपना जो बारबेरी का प्लांट होता है उसके ऊपर ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, अगर अपने गेहूं के अंदर, अपने जो गेहूं की अगर फसल को अपन खेत से डालेंगे तो उस स्थिति के अंदर जो गेहूं का जो रस्ट रोग को फैलाने वाला जो पैथोजन होता है वो अपने बारबेरी के प्लांट के ऊपर क्या करता है, जिंदा रहता है। इसलिए जब इसका अपन मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बारबेरी का प्लांट है, जितने भी अपने खरपतवार होते हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो अपने जो रस्ट डिजीज होता है उसका पैथोजन क्या होता है उनके ऊपर होस्ट के रूप में रहता है, ठीक है। तो ये अपने उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें मेनली गेहूं के अंदर लगने वाले रस्ट, ये तो हो गया इसका नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन कि किस प्रकार के अंदर इसके स्पोर पाए जाते हैं, किस प्रकार से रस्ट को अपन क्लासिफाई वगैरह कर सकते हैं। अगर बात करते हैं अपन अपने गेहूं के अंदर लगने वाली रस्ट की, तो 12th क्लास में मैंने बताया गया कि गेहूं के अंदर अपन 3 प्रकार रस्ट देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला रस्ट आता है। गेहूं के अंदर अपने कितने टाइप के रस्ट देखने को मिलेंगे, 3 टाइप के रस्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला अपना कौन सा आएगा, ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट को अपन किस नाम से जानते हैं, स्टेम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। किस स्टेम रस्ट के नाम से जानते हैं, स्टेम रस्ट, ठीक है। ये हो गया अपना पहला ब्लैक रस्ट, जिसको अपन तना किट्टू रोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अपना आ जाएगा ब्राउन ऑरेंज, इसको अपन क्या बोलते हैं, लीफ रस्ट, ठीक है। दूसरा अपना जाएगा पत्तीदार किट्टू रस्ट, ठीक है। तीसरा अपना कौन सा जाएगा, तीसरा अपना जाएगा स्ट्रीप या येलो, येलो रस्ट, ठीक है। स्ट्रीप येलो रस्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, जो पत्ती का स्ट्रीप वाला ऐसे बीच में जो अपने होते हैं ना, उसके ऊपर ये अटैक करता है, इसको अपने स्ट्रीप है, इसको अपन क्या बोलते हैं, येलो रस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इसके पैथोजन की, इसके अंदर लगने वाला जो इसका रोग कारक होता है, इसको पैथोजन कौन सा होता है, तो अगर उसकी बात करें जो ब्लैक रस्ट होता है, इसको अपन तना रस्ट भी बोलते हैं, कि तला या काला जो अपने गेहूं का किट्टू रोग होता है उसको फैलाने वाला कारक कौन सा होता है, तो उसको अपन बात करें, उसको अपन बोलते हैं पक्सिनिया ग्रेमिनेस स्टेटिसाई। इसको अपन क्या किस नाम जानते हैं, पक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रेमिनेस
ग्रेमिनेस फॉर्मा स्पीसीज ट्रेटिसाई, ट्रेटिसाई, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम तो अपने को यूजी तक तो ठीक है, बढ़िया है कि बीसी के अंदर तो लिख देते हैं, लेकिन यूजी पीजी के वगैरह के अंदर इतने इसके फेमस नहीं है, तो इतने पूछते हुए नहीं, ठीक है। तो आपको इसका बस नाम याद रखना है। अगर पूछ ले बड़ा वाला क्वेश्चन आता है अपने, जो सातवां क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर आपसे पूछ सकता है कि रस्ट का डिटेल से स्टडी करनी है या रस्ट के बारे में डिटेल से लिखना है, तो आपको याद रखना है कि इसको अपन क्या बोलते हैं। दूसरा अपन देखते हैं जो अपन आता है ब्राउन रस्ट को। ब्राउन रस्ट को अपन किस नाम से जानते हैं? पत्ती लिप्स के नाम से जानते हैं, और इसको अपन किस नाम से जानते हैं? ऑरेंज, ऑरेंज रस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इसके अपन पैथोजन की, तो इसको अपन बोलते हैं पक्सिनिया ग्रेमिनेस फॉर्मा स्पीसीज रिकॉन्डेटा, 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 ठीक है। तो अपना ब्राउन रस्ट, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें जो अपना स्ट्रिप या जो अपना येलो रस्ट होता है, उसको अपन उसका पैथोजन कौन सा हो जाएगा? तो उसका पैथोजन हो जाएगा पक्सिनिया ग्रेमिनेस फॉर्मा स्पीसीज, ठीक है। इसका पैथोजन अपना कौन सा हो जाएगा? पक्सिनिया ग्रेमिनेस फॉर्मा स्पीसीज स्ट्राइफॉर्मिस, कौन सा हो जाएगा? स्ट्राइफॉर्मिस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका पैथोजन का नाम रखना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको, इंग्लिश में थोड़ा देखने का अच्छे से। स्ट्राइफॉर्मिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्ट्राइफॉर्मिस, स्ट्राइफॉर्मिस, फॉर्मिस, ठीक है। स्ट्राइफॉर्मिस के नाम से ध्यान रखते हैं, ठीक है। सबसे पहला अपना गया ब्लैक रस्ट, जिसको अपन स्टेम रस्ट, तना रोग, काला काला रस्ट के नाम से जानते हैं। इसका जो पैथोजन हो जाएगा वो जाएगा अपना पक्सिनिया ग्रेमिनेस फॉर्मा स्पीसीज ट्रिटिसाई। दूसरा अपना पत्तीदार रस्ट हो जाएगा, जिसको अपन ब्राउन रस्ट के नाम से जानते हैं, ऑरेंज रस्ट के नाम से जानते हैं, येलो या लीफ रो के नाम, लीफ रस्ट के नाम से जानते हैं। उसका पैथोजन हो जाएगा पक्सिनिया ग्रेमिनेस फॉर्मा स्पीसीज रिकॉन्डेटा, ठीक है। अपना रिकॉन्डेटा है, ठीक है, थोड़ा राइटिंग का मिस्टेक है। तीसरा अपन हो जाएगा स्ट्रीप, जिसको अपन क्या बोलते हैं? येलो रस्ट बोलते हैं। उसका जो पैथोजन हो जाएगा वो जाएगा पक्सिनिया ग्रेमिनेस फॉर्मा स्पीसीज ट्राइफॉर्मिस, ठीक है। इनके तीनों का आपको नाम रखने। अगर बात करें इसके जो ये तीनों टाइप की रस्ट होती है वो किस किस फेज के अंदर लगती है, तो सबसे पहले आपसे पूछ ले कि इसका जो अपीयरेंस होता है, ठीक है, या कौन कौन से टाइम के अंदर कौन कौन सी रस्ट लगती है, तो इनके लगने की अवधि क्या होती है। तो सबसे लेट के अंदर, सबसे लास्ट के अंदर अपने को क्या लगेगी? जो तने वाले रस्ट होती है अपने को सबसे लास्ट में देखने को मिलेगी। तो लास्ट के अंदर सबसे लास्ट में क्या होगी? जो अपने नुकसान पहुंचाएगी सबसे लास्ट के अंदर जो अपने रस्ट लगेगी, वो कौन सी लगेगी? अपने को लगेगी ब्लैक, या तने की जो रस्ट होती है वो सबसे लास्ट में लगती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी लगती है? सबसे पहले लगती है अपने पत्ती की रस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अर्लीस्ट, ठीक है। तो अर्लीस्ट रस्ट कौन सी होती है? अपने सबसे पहले अंदर अंदर अपने गेहूं के जो फील्ड होता है उसके अंदर कोई रस्ट का रोग लगेगा, वो कौन सा होगा? ब्राउन, ब्राउन रस्ट लगेगी। और लास्ट में कौन सा लगेगा? जो अपना रस्ट ब्लैक रस्ट है, जिसको अपन तना रस्ट बोलते हैं, वो अपने सबसे लास्ट में मिलेगी। और अर्लीस्ट सबसे पहले जो अपने ब्राउन ब्राउन रस्ट लगेगी, उसके बाद कौन सी लगेगी? अपने स्ट्रिप रस्ट लगेगी, ठीक है। तो ये क्या लगेगी? अर्ली लगेगी। तो आपको ये भी याद रखना है, सबसे पहले अपन लगेगी तने वाले पत्ती वाली रस्ट, उसके बाद लगेगी अपने स्ट्रे वाली रस्ट। स्ट्रे वाली रस्ट क्या होता है? सिर्फ ये अपना होगा पत्ती होगी, ठीक है। पत्ती का जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसको अपन स्ट्रीप बोलते हैं, ठीक है। ये वाला इसको सिराएं बोलते हैं ना अपन हिंदी में, ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? सिरा या स्ट्रीप बोलते हैं। फिर वो वाली रस्ट लगेगी। उसके बाद लास्ट लास्ट के अंदर अपने कौन सी रस्ट लगेगी? तो लास्ट लास्ट के अंदर अपना रस्ट लगेगी अपने ब्लैक रस्ट लगेगी, ठीक है। अपन बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन किस प्रकार के अपने को धब्बे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर ये वाली रस्ट लगती है तो अपने को प्लांट के ऊपर भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात ये होगा, सबसे पहले क्या होगा? अगर अपने को ब्लैक रस्ट के सिम्टम की बात करते हैं, तो ब्लैक रस्ट के अंदर क्या होता है? पत्तियों के ऊपर या तने के ऊपर अपने को भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ब्राउन लीजन, इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्राउन लीजन, ठीक है। ब्राउन रंग के अपने को लीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जो अपना ब्राउन या जो पत्ती वाला जो पत्ती की जो रस्ट होती है, उसके अपने को देखने को मिलेंगे ऑरेंज रंग के अपने को धब्बे देखने को मिलेंगे, गुलाबी रंग के अपने को या नारंगी रंग के अपने को धब्बे को पत्तियों के ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी रखना है कि जो पत्तीदार रस्ट होती है, जो ब्राउन रस्ट होती है, इसके अंदर अपने को ऑरेंज ऑरेंज रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑरेंज ऑरेंज कलर के या नारंगी रंग के अपने को धब्बे पत्तियों के ऊपर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अपने जो होती है स्ट्रीप रस्ट, उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेंगे? पीले रंग के पत्तियों के जो सिराएं होती है वो उसके ऊपर अपने को क्या देखने को मिलेंगे? पीले रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे। तो ये इसके सिम्टम वगैरह है, तो ये भी अपने को डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं कोई सिम्टम बता रहा हूँ उसके मेनली कि सबसे पहले कौन सा लगता है, सबसे लास्ट में कौन सा लगता है, और किस किस प्रकार के अपने पत्तियों के ऊपर धब्बे देखने को मिलते हैं। तो इसके मेनली अपने सिम्टम रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं होस्ट प्लांट की। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो अपने गेहूं का रस्ट होता है वो अपने हेटेरोसियस नेचर का होता है, मतलब इसका एक से ज्यादा अपन क्या बताएं, एक से ज्यादा अपने होस्ट प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जो अपना ब्लैक रस्ट होता है वो क्या करता है? अपने बारबेरी के प्लांट होता है ना, बारबेरी का प्लांट होता है, उसके ऊपर क्या करता है? डिपेंड रहता है, ठीक है।
अगर अपन गेहूं की फसल खत्म होगी तो क्या करेगा, बारबेरी के प्लांट को खा जाएगा। कौन सा, जो अपना ब्लैक रस्ट का जो या स्टेम रस्ट का जो अपना फंगस है वो क्या करेगा, ये इसका जो रोग कारक है वो अपने क्या करेगा, बारबेरी के ऊपर इफेक्ट करेगा। इसके बाद हम बात करें जो अपना जो दूसरा अपना है, दूसरा जो अपना है वो किस पर रहेगा, आइसोपरम, आइसोपीरम। आइसोपीरम स्पीसीज का एक खरपतवार होता है, उसके ऊपर ये क्या करेगा, होस्ट के रूप में रहेगा। जो ब्राउन रस्ट होता है वो क्या करता है, अगर रस्ट खेत के अंदर अपने गेहूं की फसल निकाल लेते हैं तो उसके अलावा क्या करेगा, जो आइसोपीरम स्पीसीज नाम का एक खरपतवार होता है उसके ऊपर क्या करता है, जीवित रहता है। इसके अलावा अपन बात करें अपना येलो रस्ट है, जिसको अपन स्ट्रिप रस्ट के नाम से जानते हैं, वो अपने किसके ऊपर रहेगा, ये तो ये क्या रहेगा, ये तो बारबेरी के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर रहेगा, बारबेरी के ऊपर, या किसके ऊपर रहेगा, महोनिया। ठीक है, बारबेरी एंड महोनिया, महोनिया। तो आपको इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पूछा नहीं, लेकिन आपको सब याद रखना है कि जो रेस्ट अपने गेहूं के अंदर लगती है उसका होस्ट प्लांट पूछता है दूसरा कौन सा है, तो आपको ये बारबेरी वाला याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो हो गया इसके सिम्टम की बात कि किस किस प्रकार के अपने को सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपने देखा इसका जो पैथोजन होता है उसका किस है, उसका नाम क्या होता है, फिर इसके ऊपर कौन सा सबसे पहले लगता है, कौन सा सबसे लास्ट में लगता है। फिर अपने देखा कि इसके अंदर अपने किस रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे प्लांट के ऊपर, और फिर देखा कि इसका होस्ट प्लांट क्या होगा। ठीक है, ये हो गया इसके क्लासिफिकेशन की बात। अगर अपन इसको देखें नॉर्मल सी और देखें, एक बात देखें कि जो अपने ये रस्ट होते हैं इसकी जो रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी होती है। ठीक है, इसके साथ अपन मैनेजमेंट देख रहे हैं इसका, इसके रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो अपन इसके बाद देखते हैं प्रतिरोधी किस्मों की। ठीक है, जो अपना तने की रस्ट होती है उसकी प्रतिरोधी किस्म होती है सोनालिका। कौन सी होती है, सोनालिका। जो गेहूं की वैरायटी होती है उसके अंदर अपने को ब्लैक रस्ट या तने वाली रस्ट देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा अपन बात करें तो लर्मा राजो। ठीक है, ये भी इसके होती है, इसकी जो रेजिस्टेंट वैरायटी होती है। इसके अलावा अपन बात करें इसकी इसके दोनों की लगभग सेम होती है। ठीक है, इन दोनों की सेम होती है 2804 HD 3740। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जो वैरायटी होती है, जो एसटीडी वाली जितनी वैरायटी होती है अपने लगभग क्या होती है, जो अपना पत्ती वाली रस्ट होती है, जो अपने स्ट्री वाली जो सिराई वाली रस्ट होती है उसकी होती है अपनी क्या होती है, ये प्रतिरोधी किस्म होती है, जो दोनों के ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी रजिस्टर्ड वैरायटी वगैरह होती है। तो ये हो गया इसके अपने रस्ट के बारे में अपन टोटल पढ़ लिया कि रस्ट किस प्रकार से अपने नुकसान पहुंचाती है, किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन होता है, और किस प्रकार से ये इसके अंदर स्पोर बनते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो अपना डिजीज है वो अपना है लूज समट। ठीक है, दूसरा अपना कौन सा डिजीज है उसको अपन बोलते हैं लूज समट। ठीक है, दूसरा अपना लूज समट ऑफ व्हीट। ठीक है, इस डिजीज के अंदर अपने क्या देखने को मिलेगा कि इस डिजीज का जो अपने पैथोजन होगा उसका नाम देखते हैं। इस पैथोजन का नाम क्या होगा, पैथोजन जिसको फैलाने वाला कारक होगा उसका नाम होगा ठीक है, पैथोजन का नाम क्या हो जाएगा, एस्टिलागो न्यूडा टेटिसाइड। ठीक है, ये होगा पैथोजन का नाम। अगर बात करें क्लास पूछ ले आपको, इसकी आपसे पूछ ले क्लास पूछ रही बेसिडियोस्पोर, कौन सी क्लास हो जाएगी, बेसिडियोस्पोर। पूरा नाम फिर से बता दूं, एस्टिलागो न्यूडा टेटिसाई पैथोजन होगा जो अपने क्या करेगा, गेहूं के अंदर लूज समट डिजीज को उत्पन्न करेगा, या गेहूं का लूज समट उसके द्वारा होगा। उसकी क्लास पूछते हैं, उसकी क्लास कौन सी हो जाएगी, बेसिडियोस्पोर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको दो चीजें इसके अंदर आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर बात करें इसके नेक्स्ट की, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो इसको अपन इस डिजीज का अदर नाम की बात करें अपन, जो अपना गेहूं का जो लूज समट होता है वो किस नाम से जानते हैं, तो इसको अपन कालीमा, काइका या कटुआ। जो गेहूं का अपना लूज समट डिजीज होता है वो इसको अपन कालीमा, काइका, कटुआ के नाम से जानते हैं। और इसको जो फैलाने वाला पैथोजन होता है, इसका जो रोग कारक होता है उसका नाम होता है एस्टिलागो। अब मैं पूरा इसका नाम दूं एस्टिलागो न्यूडा टेटिसाई इसका जो पैथोजन होता है जो अपने लूज समट करता है वीट के अंदर। और इसकी आपसे क्लास पूछ ले तो इसकी क्लास हो जाएगी बेसिडियोस्पोर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें ये किस टाइप का सीड किस प्रकार का डिजीज होता है, तो जब अपना लूज समट होता है वो क्या करता है, अपना सीड बोर्न डिजीज होता है। किस प्रकार का डिजीज होता है, सीड बोर्न होता है। ठीक है, और स्पेशली आपसे पूछ ले कि जो गेहूं का जो लूज समट होता है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है अपना इंटरनली क्या होता है, इंटरनली मतलब इसका जो रोग कारक होगा वो अपन क्या होगा, बीज के अंदर ही रहेगा, और ये क्या होगा, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज होगा। ठीक है, अपन बारले के अंदर बात करेंगे तो उसका जो जो डिजीज होगा वो क्या होगा, वो भाई ये बीज जनित रोग होगा, उसके अंदर क्या होगा,
जो पैथोजन होता है वो बीज के अंदर नहीं रहता है, इसका रोग कारक बीज के अंदर रहता है, लेकिन जो अपना जो बार्ले का जो रोग आएगा स्मट, उसके अंदर क्या होगा, जो इसका पैथोजन होगा वो बीज के ऊपर रहेगा, नहीं कि अंदर आएगा। तो आपको ये बीज के अंदर याद रखना है। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं कि ये किस प्रकार डिजीज है, तो अपन देख रहे हैं ये क्या है, इंटरनल सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि जो लूसमन डिजीज होता है उसके अंदर जो अपने कौन सा स्पोर होता है जो इस डिजीज को क्यूज करता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपका लूसमन डिजीज है अपना जो वीट का, उसको जो अपने स्पोर बनते हैं, मैंने आपको बताया कि रस्ट के अंदर इस प्रकार के स्पोर वगैरह बनते हैं, तो कौन सा स्पोर होगा जो अपने मेनली लूसमेंट ऑफ वीट, जो गेहूं का काई का काली में कटुआ या जो लूसमेंट डिजीज है उसको क्यूज करेगा, उसको उत्पन्न करेगा, तो वो कौन सा करेगा, अपने टीलियोस्पोर करेगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अपन जो अपना गेहूं होगा उसके अंदर अपने को क्या होगा, जो टीलियोस्पोर बनते हैं वो टीलियोस्पोर क्या करेंगे, वो क्या करेगा, वो अपने गेहूं का जो लूसमेंट डिजीज है उसको भी क्यूज करेगा, उसको उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये क्या एक इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, इसको अपन इन नामों से जानते हैं, और इसकी क्लास क्या हो जाएगी, बेसिडियोस्पोर हो जाएगी, और इसका पैथोजन हो जाएगा अस्टिलागोन्यूटाइटिस है, इसकी नॉर्मल सी बात। अगर बात करें इसके सिम्टम की, तो अगर अपन इसकी बात करें सिम्टम की, किस प्रकार से इसका सिम्टम होता है, सिम्टम इसके अंदर मेनली सिम्टम होता है कि तो क्या है, अंत बीज जनित रोग होता है, क्या होता है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो पैथोजन होता है वो क्या करता है, सीड के अंदर होता है। जैसे अपन इसकी फसल को ग्रो करेंगे तो क्या करेगा, वो सीड के साथ साथ ही बड़ा होता जाएगा, वो सीड के साथ साथ बढ़ता जाएगा, और सबसे पहले क्या होगा, अपन जैसे इसकी जड़ें निकलेगी उस टाइम पर क्या करेगा, जड़ों को खा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसका जो मेन इफेक्ट है, इसका जो मेन अपने को सिम्टम, मेन लक्षण या सबसे ज्यादा नुकसान अपने को कौन से स्टेज का देखने को मिलता है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है अपने जैसे जैसे बालियां बनेगी, बालियों के अंदर जो दाने बनेंगे उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। उस स्टेज के अंदर ये क्या करता है, उसके अंदर क्या करेगा, उसके अंदर जो अपने गेहूं का दाना होता है वहां पे अपने दाने की जगह अपने क्या काले रंग का चूर्ण देखने को मिलेगा, जिसका सबसे खतरनाक सिम्टम यही है। सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि किस प्रकार का डिजीज है, तो ये इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। मतलब इसका जो पैथोजन होता है वो क्या होगा, अपने सीड के अंदर ही रहेगा, और जैसे अपन सीड की सोइंग करेंगे तो उसके साथ साथ इसके भी क्या पैथोजन होगा, उसकी क्या होता है, बढ़वार होती जाएगी, इसके साथ साथ ये भी बढ़ता जाएगा। जैसे पहले जड़ों में रहेगा, जड़ों से फिर सूट में चला जाएगा, तने में चला जाएगा, तनों से क्या करता जाएगा, जो अपना गेहूं का जो ऊपर वाला बाली वाला होता है वहां तक ये पहुंच जाता है। तो आपसे ये पूछा सकता है ये किस प्रकार डिजीज है, तो इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। इसका जो क्या होगा, फंगस, इसका जो पैथोजन होगा, पैथोजन क्या करेगा, इसका जो बाली वाला हिस्सा है ना, बाली वाले हिस्से के अंदर जो अपने सीड बनते हैं, बाली वाले हिस्से के सीड के हिस्से से दानों की जगह मैंने बता दिया कि जो पैथोजन होगा वो अपन क्या करेगा, जो बाली के दाने जिस स्थान से बनते हैं वहां पे अपने दाने को काले रंग का चूर्ण देखने को मिलेगा, और जिससे अपन को क्या देखने को मिलेगा, एल्डर लोच देखने को मिलेगा। तो इसका मेन सिम्टम यही है। इसके अलावा लिख सकते हैं कि इसके पौधों की बढ़वार रुक जाएगी, जो पत्ते जो अपने बालियां होती है उससे दुर्गंध से आने लग जाएगी, बहुत ऐसे नॉर्मल सिम्टम अपन बना के लिख सकते हैं। लेकिन मेन सिम्टम क्या होगा, इसके जो इसके दानों की जगह अपन को क्या देखने को मिलेगा, काले रंग का चूर्ण देखने को मिलेगा, जो उसका क्या है, मेन सिम्टम है, ठीक है। इसके मैनेजमेंट बात करेंगे अपन। मैनेजमेंट के अंदर अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्या है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बीजों को उपचारित करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले ये। दूसरा जो टीलियोस्पोर है वो क्या होस्ट के ऊपर, जिस होस्ट के ऊपर रहता है उसको अपन क्या करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। इसके सिम्टम वो जो अपन नेक्स्ट डिजीज आने वाली है करनाल बंट, दोनों के जो मैनेजमेंट है दोनों का सेम है, इसलिए अपन दोनों के मैनेजमेंट को अपन एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है। अपना जो 3 नंबर का डिजीज आता है वो अपन है करनाल करनाल बंट डिजीज बोलते हैं, ठीक है। 3 नंबर का डिजीज कौन सा है, करनाल बंट डिजीज, ठीक है। इसको अपन कैंसर ऑफ वीट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले हरियाणा के अंदर खोजा गया था, करनाल नाम की जगह है हरियाणा में, वहां पे इसको खोजा गया था। तो इसका नाम क्या पड़ गया, करनाल, हरियाणा के अंदर खोजा गया था। इसका सबसे हम बोलते हैं करनाल बंट डिजीज के नाम से जानते हैं। अगर इसके बारे में बात करें इसके पैथोजन की, तो इसका जो पैथोजन हो जाएगा ओपन क्या, नेवोसिया इंडिका, पैथोजन का नाम क्या जाएगा, नेवोसिया इंडिका।
इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं टिलेटिया इंडिका। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होगा? टिलेटिया इंडिका, टिलेटिया इंडिका। इसको अपन दूसरा नाम क्या होता है इसका? टिलेटिया इंडिका, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? नेवोसिया इंडिका। ये तो दो इसके जो पैथोजन होते हैं, इसके नाम होते हैं। तो आपको याद रखना ये क्या है? फंगस का, ये एक फंगस है अपना। ठीक है, याद रखना कवक जनित रोग है ये भी। ये अपने कवक के द्वारा होने वाला रोग है, जिसका नाम क्या होता है? टिलेटिया इंडिका या नेवोसिया इंडिका होता है। और इसका जो सबसे पहले अपन कौन से रीजन के अंदर खोजा गया था? तो हरियाणा का जो करनाल होता है उस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले इसको खोजा गया था। ठीक है, और इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं करनाल बंट के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसके एक सिम्टम, मेन सिम्टम की, ये डिजीज क्या होता है अपने? जो करनाल बंट डिजीज होता है ये अपने क्या होता है? सीड प्लस सोइल प्लस एयर। इसका जो पैथोजन होता है वो अपने को मर्दा के अंदर भी देखने को मिल जाता है, अपने को सीड के अंदर देखने को मिल जाता है, और अपने एयर के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा रोग है गेहूं का जो सीड बोर्न भी है, सोइल बोर्न भी है और अपना एयर बोर्न भी है? तो अपना क्या हो जाएगा? जो करनाल बंट डिजीज है, इसको सबसे पहले हरियाणा में करनाल नामक जिले के अंदर खोजा गया था। वहां पे जो डिजीज है ये क्या है? अपना सीड सोइल बोर्न डिजीज है। उसका अपन बात करें पैथोजन की, इसको अपन क्या बोलते हैं? नेवोसिया इंडिका। इसका दूसरा नाम क्या है? टिलेटिया इंडिका है। और इसकी अपन बात करें इसके किस प्रकार के सिम्टम पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपका रखना ये क्या है? एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज। ठीक है, इसका मतलब ये होगा भाई ये बीज जनित, भाई ये बीज जनित। इसका जो पैथोजन होता है वो बीज के अंदर नहीं रहता है, बीज के ऊपर रहता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो अपना करनाल बंट डिजीज होता है वो भी अपने होता है एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज होता है। इसका पैथोजन होता है अपन क्या देखने को मिलता है? बाहर देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके अपन सिम्टम की, ठीक है, तो सबसे पहला इसका सिम्टम अपने को फेमस सिम्टम की बात करें तो फेमस सिम्टम इसको बोलते हैं इसके अंदर खेत के साथ कैंसर जैसी अपने जो सड़ी मछली जैसी गंध आने लगती है। ठीक है, खेत से क्या आती है? सड़ी मछली जैसी गंध, सड़ी मछली की गंध आती है, सड़ी मछली की गंध। मेन सबका इसका मेन सिम्टम है वो क्या है? खेत के अंदर से अपने को सड़ी मछली की गंध देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर जो अपना जो इसका जो अपने गेहूं का जो ऊपर वाला हिस्सा, गर्दन वाला हिस्सा होता है वो क्या सड़ जाता है। ठीक है, रोटन नेक ऑफ व्हीट, जो गेहूं का नेक जो गर्दन होता है वो अपन क्या दिख रहा है? सड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और इसका जो सड़ने का कारण क्या होता है? जो अपन एक अमल होता है इसको अपन बोलते हैं पीएम, बोलते हैं PAM। तो ये भी नाम पूछा जा सकता है कि गेहूं के जो अपना करनाल डिजीज होता है उसके अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा सड़ जाता है वो किसके कारण जलता है? तो अपना PAM एक अमल होता है उसके कारण जलता है। जिसका अपन बात करें इसके फुल नेम की, तो इसके फुल नेम ट्राई मिथाइल एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्राई मिथाइल एमिन, ट्राई मिथाइल एमिन। ठीक है, तब कोई याद रखना है एमिन। कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो गेहूं का जो नेक वाला हिस्सा होता है वो सड़ जाता है, वो किसके कारण होता है? अपने TA जो एक अम्ल होता है, एसिड होता है, करने का होता है, अपने को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको दो ही सिम्टम रखने, इसके खेत से सड़ी मछली जैसी गंध आती है, दूसरा क्या होता है? इसका जो हिस्सा और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या अपने को सड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके दो सिम्टम हो गए। अगर बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट देखते हैं अपन इन दोनों डिजीज का साथ में। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले अपना कल्चरल आता है। ठीक, कल्चरल मैनेजमेंट में क्या देखते हैं? कल्चरल मैनेजमेंट में देखा जो जितने अपने गेहूं के जो डिजीज होते हैं उसके अपने होस्ट प्लांट देखने को मिलते हैं। इसलिए अपन क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो खरपतवार होते हैं, खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, दूसरा अपन क्या देखने को मिलते हैं? जितने भी डिजीज थे वो कहते हैं सीडबोर्न डिजीज थे, तो अपन क्या करना चाहिए? बीजोपचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बीजोपचार करना चाहिए। तीसरा अपन टाइम से क्या कर सकते हैं? जो अर्ली सोविंग कर सकते हैं। ठीक है सर, समय से पहले अपन बोए कर सकते हैं, अर्ली सोविंग। ठीक हो गया इसके कल्चरल मैनेजमेंट की बात। इसके अलावा अपन देखें तो इसके अंदर अपन जो रेजिस्टेंट वैरायटीज को ग्रो कर सकते हैं। कौन सी वैरायटी? रेजिस्टेंट वैरायटी। इसके अलावा अपन देखें अपन इसका केमिकल कंट्रोल, तो केमिकल कंट्रोल के अंदर क्या कर सकते हैं अपन? केमिकल कंट्रोल के अंदर अपन मोनोक्रोटोफास दो होती है, मोनोक्रोटोफास। जो मोनो अपन एक इंसेक्टिसाइड दो जिसको अपन हिंदी में स्प्रे बोलते हैं वो डाल सकते हैं। इसके अलावा रोगर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो रोगर और जो मोनोक्रोटोफास होती है वो अपन क्या करते हैं? इसमें केमिकल कंट्रोल का काम करते हैं। तो ये हो गया अपने गेहूं के जितने भी डिजीज थे जिसके अपन ने बात की। सबसे पहले अपना रस्ट के बारे में देखा, दूसरा अपन ने देखा रस्ट के बाद अपना लूस मट आ गया, इसके बाद अपना करनाल बंट आ गया। तो अपने 10 डिजीज थे आज की क्लास में।
तो अपन ने देख लिए कि गेहूं के अंदर कौन कौन से डिजीज वगैरह लगते हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे कल जो अपने नेक्स्ट जो क्रॉप के अपने जो नेक्स्ट क्रॉप के जो अपने डिजीज आने वाले हैं उनके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।